सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए कुछ नया सीखते हैं। चाइना ने अभी अभी एक पॉलिसी निकाली है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? पहले ऐसा हुआ था 1979 में, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी, यानी हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक बच्चा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनका मानना था कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी। यानी अगर उससे ऊपर कोई बच्चा करेगा, एक बच्चे से ऊपर कोई करेगा, तो उन पे फाइन लगेगा और उनके कुछ राइट्स छीन लिए जाएंगे। अब देखिए, आप इसका इम्पैक्ट देखिए सोशली। हम अपने देश में देखें, क्या अगर एक बच्चा होएगा, क्या उसके कोई चाचा होएगा? नहीं, शायद, क्योंकि उसके पिताजी भी एक भाई रहा होगा, ठीक है, अकेला रहा होगा। क्या उसका कोई बुआ होगी? नहीं, क्योंकि उसका पिताजी था ही अकेला, क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी आ चुकी है। उसकी कोई मौसी नहीं होगी, ठीक है। तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएगा अगर भारत में ऐसा होता तो। अभी बात तो हो रही है इस कहाँ की, चाइना की। तो चाइना में ऐसा किया गया था जिससे पॉपुलेशन कम हो जाए, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? जब कोई ऐसी पॉलिसी आती है जिससे आप डेमोग्राफी को चेंज करना चाहिए, यानी वहाँ की पॉपुलेशन को चेंज करना चाहिए, उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि वहाँ के जो यूथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1979 में जब ये शुरू किया गया 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो उस समय से जब ये बंद किया गया कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, लोगों की दो दो इम्पैक्ट पड़े। एक तो लोगों की सोच बदल गई। देखिए, जहाँ आप 2 बच्चे करोगे या 3 बच्चे करोगे, आपके ज़्यादा खर्चे होंगे, ठीक है। उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, उनकी किताबें, फीस, सब कुछ। तो चाइना में धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। वो फिक्स हो गए कि हम बच्चा ही एक करेंगे, क्योंकि हमारे खर्चे कम हो गए और उसी बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहला चेंज था कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, वो खुद ही एक बच्चा करना सोच रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट देश पे क्या पड़ा, जो कि आज उन्हें दिख रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुजुर्ग थे वो देश में बढ़ने लगे, और जो नए चाइल्ड बर्थ थे वो घटने लगे, क्योंकि सब एक एक बच्चा कर रहे थे। तो अभी लेटेस्ट डाटा आया है, चाइना का सेंसस होता है हर 10 साल में। तो 2020 के अकॉर्डिंग चाइना में कुल 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी लगभग 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ चाइल्ड पैदा हुए हैं। कहाँ पे? चाइना में। देश बहुत बड़ा है और केवल 1.2 करोड़ वहाँ पे पैदा हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनके जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो घटती जा रही है और बुजुर्ग वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है, अच्छे से काम करना है, तो वहाँ पे यूथ ज़्यादा होने चाहिए। जैसे इंडिया में इस टाइम पे यूथ पॉपुलेशन हाई है। तो पहली बात तो हो गई ये भाई, कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कि चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी करा, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था कि यूथ कम होते जा रहे हैं। और देश की ग्रोथ अभी तो चाइना की ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ 10 साल में, 15 साल में उसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यूथ कम हो जाएगा तो डेवलपमेंट कम होगी। तो इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मुझे क्या करना चाहिए। तो लास्ट में चाइना ने 2015 में, अभी लेटेस्ट क्या क्या उन्होंने कर दी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक कपल 2 बच्चे कर सकता है। वो उन्होंने किस क्यों किया? क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो जाएंगे और जवान कम। और वर्कफोर्स कौन होता है? यंग पीपल होते हैं भाई। फैक्ट्रीज में कौन काम करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौन करता है? मेनली यूथ करते हैं। तो अगर यूथ ही कम हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी आई 2015 में। लेकिन अब चाइना सरकार को दिखा कि लोगों का माइंडसेट क्या हो चुका है, कि उन्हें एक ही बच्चा करना है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ एक बच्चे पे लगाना चाहते हैं कि खर्चे भी ज़्यादा ना हो, और एक बच्चे में ठीक होता है सब कुछ। वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी सेट हो चुकी है चाइनीज़ पीपल की। तो जब चाइना सरकार ने 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी करी, तो लोगों ने तब 2 बच्चे पैदा नहीं किए, तब भी वो एक ही बच्चा पैदा करते गए। तो धीरे धीरे सरकार को लगा कि ये तो गलत हो रहा है बहुत। तो अभी लेटेस्ट उनका सेंसस आया है जो 2020 में, उसके अकॉर्डिंग 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए 2020 में। तो ये उनके लिए बहुत एक गंभीर स्थिति है। तो वो चाहते हैं कि यूथ पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए चाइल्ड बर्थ रेट बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया अब 2021 में, कि उन्होंने लागू कर दिए 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी आप अब चाइना में 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हो। एक बात और समझिए, अब ये तो सारी बातों के तौर पे मैंने आपको समझाया। टेक्निकली टर्म से कैसे समझाऊंगा? एक टर्म होती है फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी रेट एक नंबर के तौर पे होगा, 1, 2, 2.3, 2.4। इसका मतलब समझिए, हस्बैंड और वाइफ दो है, तो अगर ये दो बंदे आगे 2 बंदों को प्रोड्यूस कर दे, यानी 2 बच्चे हो, तो इन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया, यानी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी।
ये 2 थे, इन्होंने 2 कर दिए। लेकिन अगर ये 2 है और इन्होंने 2 बच्चों से कम पैदा किया, यानी 1 बच्चा पैदा किया, तो यानी पॉपुलेशन घटेगी। इतनी बात सिंपल है। अगर ये 2 है और इन्होंने 2 से ज़्यादा पैदा करे, 3 बच्चे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को कि कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं एक हस्बैंड और वाइफ ऑन एन एवरेज पूरे देश में, उसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो जब चाइना 1979 में, जब तक कोई पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, तब था इनका फर्टिलिटी रेट 2.75, यानी एक कपल यानी हस्बैंड और वाइफ 2.75 चिल्ड्रन पैदा कर रहे थे ऑन एन एवरेज। अब 0.75 में कंफ्यूज मत होना कि बच्चा ऐसे 0.75 कैसे हो सकता है, यानी पूरी चाइना में उस टाइम जितने बच्चे थे और जितने पेरेंट्स थे उसका एवरेज दिया गया और वो पाया गया 2.75, यानी एक हस्बैंड वाइफ 2.75 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे ये था। और आज के समय में ये क्या हो चुका है, 1.65, यानी अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो ये 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1.65। तो ये चाइना के लिए कंसर्न की बात हो गई है कि वो अपने आप को भी रिप्लेस नहीं कर पा रहे हस्बैंड वाइफ। तो अगर अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे तो आगे पॉपुलेशन डिक्रीज होएगी, जो कि देश के लिए गलत होगा। ज़्यादा डिक्रीज पॉपुलेशन का भी गलत होता है देश के लिए। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। आपको चाइना के ऊपर मिल जाएगा सारी जगह, लेकिन इंडिया के ऊपर मेन बात है हमारी कि अभी ये बात चल रही है कि भाई इंडिया में चाइल्ड पॉलिसी ला दीजिए कोई, कि भाई आप इतने बच्चे कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे ले जाते हैं कि मुस्लिम धर्म में बच्चे ज़्यादा करते हैं लोग, तो ये गलत है क्योंकि उनकी कुछ अलग पॉलिसी है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, भाई ऐसा सोचना है कुछ लोगों का। लेकिन देखिए, इसका नुकसान भारत को भी हो सकता है। इस टाइम भारत को यूथ की ज़रूरत है। अगर आप इन फ्यूचर कुछ 4-5 सालों में कोई ऐसी पॉलिसी ले आते हो कि भारत में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी होगी या 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी, तो क्या पता यहाँ की मेंटेलिटी चेंज हो जाए, ये भी अपनी फर्टिलिटी रेट को घटा दे। और जब फर्टिलिटी रेट घटेगा तो यूथ पॉपुलेशन कम हो जाएगी और देश की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कौन है, मैक्सिमम यूथ, तो वो कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगी और इकोनॉमिक डिसबैलेंस होएगी। अब इसको ऐसे समझिए, इंडिया का फर्टिलिटी रेट इस समय पे कितना है, सिर्फ 2.1। यानी अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो इस समय वो 2 बच्चे पैदा करे लगभग, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.1। समझ गए इस बात को, एवरेज बता रहा हूँ मैं। यानी पूरे दो बच्चे पैदा नहीं कर रही, 2 से थोड़ा ज़्यादा। इसको ऐसे समझिए, किसी के 2 बच्चे हुए, किसी के 4 बच्चे हुए, किसी के 3 बच्चे हुए, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज है इनका कि सारे नंबर ऑफ बच्चे जितने हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेरेंट्स, तो वो कितना आएगा 2.1। यानी ये अपने आप को ही रिप्लेस कर रहे हैं एक किस्म से। और अगर ये फर्टिलिटी रेट इससे कम जाता है तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ड्रामेटिकली डिक्रीज होएगी। और एक डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि अगर इस रफ्तार पे भी फर्टिलिटी रेट चलता रहा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट इंडिया का इस टाइम घटने की ओर है। पहले 2.2 था, अब 2.1 पे आ चुका है, तो ये घट रहा है अपने आप ही नेचुरली। तो इस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक अपने आप ही पीक कर जाएगी और फिर घटने लगेगी। तो इस समय पे इंडिया को कोई चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए मेरे प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पीक पे जल्दी पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन की, और फिर डिक्रीज बहुत ज़्यादा होएगा। तो इस समय पे क्या करना चाहिए, कोई चाइल्ड पॉलिसी नहीं। बंदे अपने आप ही होशियार होने लग रहे हैं, जो एजुकेटेड है, जो यूथ है, वो अपने आप ही समझने लगा है कि हमें कितने बच्चे प्रोड्यूस करना चाहिए और कितने नहीं, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आजकल की फाइनेंशियल कंडीशन पे है। कोई भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा आज नेचुरल ही। आज के समय में सब चाहते हैं 2 बच्चे हुए ठीक है, काफ़ी है, ऐसी थिंकिंग बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से देश को बांटा जाता है इस बात पे कि मुस्लिम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इसलिए पॉलिसी ले आओ। भाई इतना कोई ज़्यादा इन फ्यूचर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतने ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी, और मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी ही रहेंगे। ऐसा कोई तख्ता पलट एकदम से ऐसा नहीं हो सकता, ये कहने की बातें होती है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स पे आना चाहिए। हमारे पास इतनी सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इतनी सारी प्रोटेक्शन है, आर्मी है, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता जैसा कोई सोचता है। ठीक है, तो मैंने ये बातें कवर करने की कोशिश की गई कि भाई चाइना ने भी अपनी पॉलिसी बदल दी है। पहले उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर उसको अब फिर से 3 चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ी, क्योंकि उसको दिख गया है अगर यूथ घटेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। लगभग चाइना की पॉपुलेशन 2025 में पीक कर जाएगी, यानी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, फिर घटने शुरू हो जाएगी। और इंडिया की पॉपुलेशन कहा जाता है कि 2025 से 26 के करीब चाइना से भी ऊपर हो जाएगी।
ठीक है भाई। सो ये सारी बातें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। आर्टिकल बाकी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, यही बातें हैं सारी जो मैंने आपको बताई। इनको पॉइंट को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में जो मैंने बताया। धीरे से वीडियो को फिर से देख लेना अगर चाहते हो तो। और इसको भाई मैं चाहूँगा आप शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको अच्छे लगे। ठीक है, होप यू लाइक इट। थैंक यू।